वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधर्म जीवन भगवान स्वीकार नहीं करते। प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने जीवन में बहुत लालची और अधर्मिक था। वह हमेशा दूसरों का नुकसान करने और अपने फायदे के लिए झूठ बोलने में यकीन रखता था। उसका मानना था कि भगवान केवल धनी और सफल व्यक्तियों को ही स्वीकार करते हैं। एक दिन गांव में एक महात्मा जी आए। उनके आगमन से गांव में हर्ष और उल्लास का माहौल बन गया। सभी लोग महात्मा जी से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। रमेश ने भी सोचा कि महात्मा जी से मिलकर वह भी अपना जीवन सुधार सकता है और भगवान की कृपा पा सकता है। रमेश महात्मा जी के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। महात्मा जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे काम किए हैं? रमेश ने झिझकते हुए उत्तर दिया, महात्मा जी, मैंने तो सिर्फ अपने लाभ के लिए ही कार्य किए हैं। मैं हमेशा अधर्म के रास्ते पर चला हूँ। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, अधर्म के मार्ग पर चलकर तुम भगवान की कृपा नहीं पा सकते। भगवान केवल उन्हीं का स्वीकार करते हैं जो सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। रमेश ने पूछा, तो क्या मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, उम्मीद हमेशा होती है बेटा। यदि तुम आज से ही अपने जीवन में सुधार लाने का संकल्प करोगे, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलोगे, तो भगवान तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। रमेश ने महात्मा जी के वचनों को दिल से स्वीकार किया और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने अपने सभी अधर्मिक कार्यों को त्याग दिया और ईमानदारी, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और उसने अपने गांव में सभी का सम्मान और प्यार पाया। कुछ समय बाद महात्मा जी फिर से उस गांव में आए। उन्होंने रमेश को देखा और उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोले, देखो बेटा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश ने तुम्हें भगवान के करीब ला दिया है। भगवान अब तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। रमेश ने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और समझा कि अधर्म का जीवन भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। केवल सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम भगवान की कृपा पा सकते हैं। अधर्म जीवन भगवान स्वीकार नहीं करते। एक और कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमन नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमन बहुत ही चालाक और स्वार्थी था। वह किसी भी काम को करने के लिए सच्चाई और ईमानदारी का पालन नहीं करता था। उसकी यही आदतें उसे गांव वालों के बीच बदनाम कर चुकी थी। लेकिन रमन को अपनी चालाकी पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि वह सबसे ज्यादा होशियार है और किसी को धोखा देना उसके लिए बहुत आसान है। एक दिन रमन ने सोचा कि क्यों न किसी धार्मिक स्थान पर जाकर भगवान से आशीर्वाद लिया जाए, ताकि उसकी चालाकी और भी बढ़ सके। वह गांव के मंदिर में गया और भगवान के सामने अपनी इच्छाएं रखने लगा। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे अपनी कृपा प्रदान करें ताकि मैं और भी सफल हो सकूं। भगवान ने उसे देखा और बोले, रमन, तुम्हारी इच्छाएं अधर्म और असत्य पर आधारित हैं। मैं ऐसे कार्यों को कभी स्वीकार नहीं करता। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को ही मेरी कृपा प्राप्त होती है। रमन को भगवान की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि भगवान उसकी चालाकियों को कैसे जान गए। उसे समझ में आया कि भगवान के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। रमन ने अपनी गलतियों को महसूस किया और भगवान से क्षमा मांगी। उसने प्रतिज्ञा की कि अब से वह सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलेगा। रमन ने गांव वापस आकर अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। उसने सच्चाई और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वाले भी उसके बदलाव को महसूस करने लगे और उसे फिर से सम्मान देने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म और असत्य के मार्ग पर चलने से हमें कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन वह स्थायी नहीं होती। भगवान की कृपा और सच्ची सफलता केवल धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने से ही मिलती है।